नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार शहरिया, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्री गंगानगर। दोस्तों, आज की पीपीटी में हम बात कर रहे हैं मौसम तथा जलवायु संबंधी शब्दावली। इसमें कुछ उपकरणों और कुछ शब्दों का जिक्र आता है जिसके बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। उन्हीं शब्दों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनेरॉयड बैरोमीटर। एनेरॉयड बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। बैरोमीटर वायु दाब को मापने के काम में आता है और इसकी जो आविष्कार था वो ई टेरिसेली ने किया था। बैरोमीटर के संदर्भ में फेमस है कि जब वायु दाब बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो तूफ़ान या चक्रवात आने की संभावना होती है। और ये वायु दाब यंत्र निम्न और उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों को मापने के काम में आता है। आप जानते हैं कि वायु दाब ज़मीन पर अधिक और ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। 14 बैरोमीटर भी इसी का एक प्रकार है। अतः बैरोमीटर क्या काम आता है? वायु दाब को नापने के काम में आता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर वायुयान या स्काई डाइवर्स होते हैं, वो इस यंत्र से ऊंचाई का मापन करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। बेसिकली यह उपकरण भी बैरोमीट्रिक बेस पर होता है। जैसे जैसे वायु दाब कम होता जाता है वैसे वैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। हम जानते हैं कि लगभग 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब सतह से आधा रह जाता है और ये अल्टीमीटर इसी ऊंचाई को, इसी सिद्धांत को देखते हुए काम करता है कि जैसे जैसे वायु दाब बढ़ता जाएगा अर्थात ऊंचाई कम होती जा रही है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वायु दिशा सूचक यंत्र कहलाता है और इससे वायु की दिशा और गति मापी जाती है। इसे व्यूफोर्ट स्केल पर दर्शाया जाता है। एनीमोमीटर शब्द जो है, उपकरण का शब्द जो है वो ग्रीक शब्द एनीमोस से लिया गया है। एनीमोस, जिसका अर्थ है विंड यानी वायु यानी हवा। तो हवा की गति को नापना, दिशा ज्ञात करना, इस हेतु एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंगें जैसे कि टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, एयरपोर्ट्स आदि जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती है उनके ऊपर, या मौसम विभाग उनके ऊपर ये लगा रहता है जिससे कि हम हवा की गति और उसकी दिशा माप सकते हैं। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। ये एक उपकरण होता है जिसे हम खुले एरिया में रख देते हैं और जब बारिश आती है तो बारिश में जल का जो मात्रा होती है उसके लेवल को देखकर हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर बारिश हुई, कितना इंच बारिश हुई है। रेन गेज जल को एकत्रित करता है और जल के लेवल के आधार पर हम फिर ज्ञात करते हैं कि इस समय बारिश कितनी हुई है, कितने सेंटीमीटर हुई है, कितने इंच हुई है। रेन गेज का सवाल जहाँ तक है, ये 500 साल ईसा पूर्व से ग्रीक्स द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूनानी लोग भी इसे इस्तेमाल करते थे। और भारतीय इतिहास को, अगर प्राचीन इतिहास को देखें तो भारत के लोग भी एक कटोरा लेकर के और उसमें बारिश का जल एकत्रित करके बारिश की मात्रा का अंदाज़ा लगाते थे। तो रेन गेज जो है वो वर्षा को मापने के काम में आता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ एक तरह का चार्ट होता है जिसमें किसी भी स्थान की औसत
मासिक तापमान की विभिन्नता को दर्शाया जा सकता है। और ये एक गोलाकार वृत्तात्मक चित्र होता है, एक सर्कुलर डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, जिसमें कि हम किसी भी क्षेत्र के औसत मासिक तापमान को दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ एक सामान्य ग्राफ है। भूगोल में इसमें हम तापमान और आर्द्रता को भी दर्शा सकते हैं। इसमें वाई तथा आर्द्रता जो है वो वाई अक्ष में और समय जो है वो एक्स अक्ष के सहारे दर्शाया जाता है। इस संपूर्ण ग्राफ को हम लाइन ग्राफ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमेटोग्राफ से भिन्न है। पहले हमने क्लाइमेटोग्राफ देखा और अब हम क्लाइमोग्राफ देख रहे हैं। इसमें जलवायु के दो तत्वों को एक्स और वाई अक्ष के सहारे दिखाया जा सकता है और ये एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि क्लाइमेटोग्राफ जो है वो एक वृत्तात्मक प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट है हीड्रोग्राफ। हीड्रोग्राफ ग्रिफिथ टेलर महोदय इसके निर्माता थे। इसमें 12 महीने के तापमान और वर्षा के संबंध को प्रकट किया जाता है। ये भी एक ग्राफ की शक्ल में होता है और इसमें हम पता कर सकते हैं कि कौन से महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं, कौन से महीने में आर्द्रता अधिक है, कौन से महीने में शुष्कता अधिक है। ये सब जानकारी हम हीड्रोग्राफ से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में आर्द्रता मापी यंत्र यानी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या कर सकते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन कर सकते हैं। वायुमंडल में कितनी आर्द्रता मौजूद है, ये हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जो कि वायुमंडल में आर्द्रता को दर्शाता है। कितने प्रतिशत आर्द्रता वायुमंडल में मौजूद है, यह हम हाइग्रोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।